नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। समय समय पर हम आपको कई रेमेडीज और इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में इस प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके के माध्यम से देते हैं और आशा करते हैं कि आप में से कईयों को उससे फ़ायदा भी मिलता होगा। और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी है, मैसेज करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप पे, कि उन्हें किस तरीके से उपायों से फ़ायदा हो रहा है। और इसी क्रम में आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि नक्षत्रों के ऊपर है। आपको ध्यान होगा कि पहले हमने 12 राशियों पर एक एक करके आपको डिटेल में बताया था, लेकिन हमारा और आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सिर्फ इन राशियों पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें जो मुख्य भूमिका होती है, जो असली रिजल्ट होता है, वो होता है नक्षत्रों का रोल। प्लैनेट किस नक्षत्र में कहाँ बैठा है, किस डिग्री पे है, किस पद में है, ये हमारा डिसीजिंग फैक्टर होता है और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए नक्षत्रों के ऊपर एक सीरीज करने की मैंने सोची और नक्षत्रों के बारे में इस सीरीज में मैं आपको एक एक नक्षत्र उठाऊंगा और उसके खास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं लोग, और कैसे वो कुछ खास उपाय या खास सजेशंस इस जातक जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं अगर वो करें तो उन्हें कितना फायदा होगा, इन वीडियोस में आपको ये मिलेगा। तो आज की बारी है अश्विनी नक्षत्र की। जिस तरह से राशियां 12 होती हैं उसी तरह से नक्षत्र 12 नहीं होते, इनकी संख्या 27 होती है। और जो सबसे पहले नंबर पे नक्षत्र आता है वो है अश्विनी नक्षत्र, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र अश्विनी कुमारों के ऊपर बेस्ड है, जो कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और उनसे संबंध रखते हैं। ये इसी नक्षत्र के देवता भी हैं। सौर मंडल में 3-3 तारों का समूह होता है, जिसका नामकरण 2 अश्विनी कुमारों के नाम पर किया गया है। और अश्विनी कुमार के सर जो है वो घोड़े हैं, घोड़े का सर लगा हुआ है, ये घोड़े होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र के जन्म लिए हुए लोगों पर घोड़ों का खास प्रभाव माना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और साथ ही साथ अश्विनी कुमारों को देवताओं का फिजिशियन यानी चिकित्सक भी कहा जाता है। तो इस नक्षत्र से डॉक्टर या अच्छे फिजिशियन बनने के गुण भी आते हैं और योग उत्पन्न होते हैं, तभी आप अच्छे डॉक्टर भी, फिजिशियन बनते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले। जब हम नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जन्म के वक्त अगर आपका चंद्रमा यानी मून ग्रह मेष राशि यानी एरीज में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर है तो आपकी राशि मेष है और आपका नक्षत्र है अश्विनी। लेकिन रिजल्ट डिफर कैसे करेगा, क्योंकि इसमें 4 पद अलग अलग भी हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह हैं केतु और इसका राशिश है मंगल, मेष। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप पर केतु और मंगल ग्रह का एक खास रिजल्ट सम्मिलित होगा, प्रभावित होगा। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में लोगों जन्म जो लेते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आप भी अगर इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी रुचि धर्म शास्त्रों या वेदों में दूसरों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होगी और आपको पैसों की अच्छी समझ होगी, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। इसका उदाहरण आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई पार्टी हो रही है या आप कोई फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप उस जिम्मेदारी को, मनी मैनेजमेंट को अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे और अगर लेंगे तो कर भी अच्छे से लेंगे। पर मंगल और केतु का प्रभाव होने के कारण आपके अंदर स्वभाव जिद्दी होता है, पर नेतृत्व यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। काम करने की जल्दबाजी जल्दी होती है, आप जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे क्विक डिसीजन भी ले लेते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है। और ये मंगल और केतु के वजह से, मंगल और केतु के बुरे प्रभाव के कारण आपका स्वभाव संयमी की बजाय क्रोधित या उग्र हो जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है और ऐसे में आप उतावलापन दिखाते हैं और ना चाहकर भी आपसे गलती हो जाती है, डिसीजन गलत ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। होता है ऐसा जो अश्विनी नक्षत्र वाले देख रहे हैं। यह सब प्रभाव चंद्र की डिग्री के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। हर अश्विनी नक्षत्र में सेम रिजल्ट नहीं आता। आप में से हर कोई पदों के हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट ले रहा होगा, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यही होंगे। बचपन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन 30 की उम्र के बाद जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता है और 55 के बाद लाइफ नॉर्मल एकदम ट्रैक पे हो जाती है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे और भरपूर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को मैं कुछ सजेशंस दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और कुछ चीज़ों से बचकर रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। जैसे कि
बड़े लोगों का संपर्क में आप हमेशा रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप राह भटकने की गलती करने वाले होंगे, लेकिन एक छोटी सी सलाह आपका काम बना देगी। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो बड़ों से, अपने हितैषी लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सलाह लेते रहें। इंप्लीमेंट करने से पहले जरूर गौर करें, चाहे डिसीजन को मिक्स करके लें, लेकिन सलाह जरूर लें। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए कुछ फील्ड्स बताने जा रहा हूं जिसमें वो अच्छा करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, फैशन, ब्यूटी, सोशल सर्विस या मेडिकल लाइन या फार्मा लाइन या मेडिसिन लाइन। हमेशा सभी के बीच सामंजस्य बिछाने की जो आप कोशिश करते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले, वो चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा मत घुसिए अश्विनी नक्षत्र वाले, वरना बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो बाद में आप पर ही इसका असर आएगा, जिसका आपको पछतावा बाद में होगा। पैसों और करियर को लेकर आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वो स्वाभाविक रूप से इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर होती है। साथ ही निर्णयों को, जो आपके डिसीजन है, आप इंडिपेंडेंट लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि डिसीजन लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी नक्षत्र वाले अपने बड़े और हितैषियों को, पिताजी हो चाहे कोई भी हो, एक बार सलाह जरूर लें और उस पर गौर भी करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को भगवान गणेश और केतु ग्रह की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगल ग्रह को खुश करने के लिए हनुमान मंदिर होके आते रहना चाहिए, हर मंगलवार जरूर जाएं। दवाइयाँ यानी मेडिसिन जितनी बन सके दान करिए, किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल संस्थान को जो गरीबों को मुफ्त में दवा बांटती है, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, या अपने हाथों से भी मेडिसिन ज़रूरत की दे सकते हैं। सफ़ेद तिल के लड्डू का दान और हर गुरुवार को 4 छोटे केले, जिसे इलायची केला या ड्वार्फ बनाना या छोटे केले जो आते हैं, वो जरूर बांटें। अश्विनी नक्षत्र वालों को अपने घर में 2 घोड़ों के जोड़ों वाली पिक्चर जिसके पीछे सूर्य, अगर आपको ऐसी पिक्चर मिले तो जरूर लगा के रखें और ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी मेरी कोशिश नक्षत्रों के ऊपर सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपको बताने की। मुझे नहीं पता आपको कितना अच्छा लगेगा, वो पता लगेगा जब आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो जरूर उत्साहवर्धन के लिए करें, जुड़े रहे इसी तरह हमारे साथ। ज्योतिष जरा हटके में अगले बार अगले नक्षत्र के बारे में जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। पेशेंस रखिए, सभी के नक्षत्र के बारे में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन करके अपनी पेड कंसल्टेशन जरूर बुक कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।